सो हर हर महादेव दोस्तों सभी को। ये मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो होगा जिसमें मैं अपने बारे में बताऊंगा थोड़ा। सो इस वीडियो का टॉपिक ये है कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा। मेरा टॉपिक ये है कि पेन मैनेजमेंट। बेसिकली थोड़ा मैं अगर अपने बारे में बताऊं हिस्ट्री, तो मेरे को स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस यानी कि जो कमर से नीचे होता एरिया होता है, जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं अपने लेग्स के, अपने अपर बॉडी से, वहाँ पे सैक्रोइलेटिक जॉइंट होता है, वहाँ पे मुझे बहुत पेन होता था। ये मेरा लगभग शुरुआत हुआ था 2015 के आसपास, जब मैं 10th में था। और तभी से, क्योंकि मेरे जो फादर थे वो आर्मी बैकग्राउंड से थे, सो मेरे को इन प्रिलिमिनरी जो सारे डायग्नोसिस हुए थे वो सारे मिलिट्री हॉस्पिटल में हुए थे। और दो फिर मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। एक लाइफ का ऐसा भी फेज आया था कि देयर वाज टू मच स्ट्रगल। मतलब पेन मैनेज करना ये अपने आप में एक बहुत मेरे लिए सरदर्द हो गया था। आई वाज लिटरली होपलेस होके मैं वीडियोस भी देखता था यूट्यूब के और सोचता था यार किसी तरीके से, मतलब जब मैं डॉक्टरों से बात करता था कि सर इसका क्या परमानेंट इलाज है, तो वो लोग कहते थे कि इसका आपको बस पेन मैनेजमेंट करते रहना पड़ेगा, और फिलहाल के लिए तो कोई ऐसा, मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या जो कहते हैं वो लेके आपको काम चलाना पड़ेगा। बट आई वॉज ऑलवेज कि यार कुछ तो इसका सॉल्यूशन होगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, उनमें भी मैंने हर वीडियो से कुछ कुछ सीखने का कोशिश किया। सो अभी जब मैं कैपेबल हो गया हूँ इतना कि मैं अपने पेन को मैनेज कर पाता हूँ खुद से, तो सोचा कि ये वीडियो अब डालना सही रहेगा कि मैं अपने पेन मैनेजमेंट के लिए क्या करता हूँ। सो जो मेरे डिसीज का मैंने नाम बताया वो स्पॉन्डिलो अर्थराइटिस था। काइंड ऑफ अर्थराइटिस वो ड्यूरिंग अ ईयर आप, मतलब मेरा जो शुरुआत होता था वो लेग से होता था, फिर कभी चेस्ट में हो जाता था, कभी लोअर लेग्स में हो जाता था। सो इट वाज नॉट परमानेंट, बट हाँ, जब कभी होता था तो मेरे लोअर बैक से वो मुझे इम्पैक्ट करना चालू करता था। और लोअर बैक में भी मुझे बेसिकली मेरा मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देता था। तो चाहे कोई भी आपको अर्थराइटिस का हो, आई थिंक सो कि शायद ये आपको मेरा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला कहूँ या जो भी मैंने मतलब जो मेरे लिए काम कर रहा है, मैं वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। सो किसी भी टाइप का अर्थराइटिस में आप इसको यूज़ कर सकते हो, है ना। सो इसमें बेसिकली बहुत सिंपल है। ये फेनुग्रीक सीड्स है ना, जिसको हम मेथी दाना कहते हैं। ठीक है, ये मेथी दाना है, और ये इलायची। ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा ब्रीफ में बताऊं तो ये है कि जब कभी हमें ये आर्थराइटिस वाली चीजें होती हैं, ये वात कहलाती है ना। तो वात में ये होता है कि आपके बॉडी में एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंपैरेटिवली वीक होता है, और आपको हमेशा एसिड रिफ्लक्स होते रहते हैं। इसी वजह से जो हेयर की वाइटनिंग होती है ये भी लोगों में ज़्यादा पाई जाती है, वैसे मेरी भी है। और इसमें यह है कि आपका जो ओवरऑल बॉडी नेचर हो जाता है वो थोड़ा एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी में होता है वो थोड़ा अधिक हो जाता है, और फिर वो आपको डेली रूटीन में हैम्पर करता है। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, ये जैसे फेन्यूग्रीक सीड है, इसको मैं रात भर 1 चम्मच लेके रात भर भिगो देता हूँ। साथ साथ में, क्योंकि फेन्यूग्रीक सीड्स खाने के लिए बहुत ही कड़वे से होते हैं। वैसे ऑल्दो सुबह तक जब वो पानी में रहते हैं तो ऐसा कुछ उनमें कड़वाहट रहती नहीं है, बट फिर भी कड़वाहट रहती है। और ये जो इलायची है, ये एक तो पहली बात है, सुबह सुबह हम खाते हैं तो पेट में ठंडक भी देती है, इट गिव्स कूलिंग सेंसेशन। और ऊपर से आपके पूरे दिन भर के लिए, मतलब इट हेल्प्स यू ओवरऑल, आपको ठंडा रखने के लिए। तो एज ए टेस्ट इन्हेंसर भी इसको पकड़ सकते हो। और वैसे भी आप जब शुरुआत इससे करोगे तो इसमें भी बहुत सारे विटामिन, जिंक्स, विटामिन कहूँगा मैं, जो जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसमें होते हैं। सो ये एक मैं लेता हूँ, और साथ में 1 चम्मच है फेनुग्रीक सीड, और रात भर एक गिलास में भिगो के मैं सुबह ले लेता हूँ। और दूसरी एक चीज है जीवा का, ये अगर मैं कहूँ जीवा का त्रिफला, क्योंकि हमारा थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, और मैंने ये नोटिस किया, मैं चलो इन दोनों को तो आप साइड में रखो, बट इसको अकेले को एक साइड में रखो, क्योंकि जब भी मुझे पेन होता है,
सो आई नो कि मेरे बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रहे हैं। सो मैं फिर उसके अगले दिन या उसी दिन रात में ऑलवेज टेक रात में त्रिफला ले लेता हूँ, 2 से 3 टैबलेट्स ले लेता हूँ, जिससे मेरा सुबह तक पेट साफ हो जाता है। और यकीन करो, मतलब जब भी पेन होता है, सो आई ऑलवेज कि मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ। वैसे भी मैं रेगुलर इंटरवल्स पे मैं इसको यूज करता रहता हूँ, ताकि बॉडी में कोई टॉक्सिन इकट्ठा होने का चांस ही ना बने, जो कि आगे जाके किसी न किसी फॉर्म में इन्फ्लेमेशन को क्रिएट करेगा। सो ये है त्रिफला जीवा का। मैंने बैद्यनाथ और पतंजलि का भी यूज किया है। सो ये तो आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा सूट करता है। तो रात में इसको लेना है। और मैं पहले बता दूं कि इसको लेने में आपको ऐसा नहीं होगा कि दूसरे तीसरे दिन से आपका पेन कम हो जाएगा। आई होप सो, अगर हो जाए। वैसे मेरा अभी होने लगा है, क्योंकि मैं दो मतलब 1 डेढ़ महीना लग जाता है आपको इसको विजिबल देखने में। और जब आपको लूज क्योंकि ये खाने पे लूज मोशन टाइप होता है, तो उससे घबराना नहीं है ना। लूज मोशंस नहीं होता अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब अब हर किसी का रिस्पॉन्स अलग होता है, बट मेरे को तो नहीं होता लूज मोशंस। तो बट ये पेट साफ कर देता है, इतनी बात है। पेट साफ कर देता है और आपके बॉडी में कोई टॉक्सिन इकट्ठा नहीं होने देता। त्रिफला मेरा जीवा का है, तो मैं रात में 2 से 3 टैबलेट्स एक बार ले लेता हूँ। और सुबह जैसे मैंने बताया, ये फेनुग्रीक सीड्स, मेथी दाना, और उसके साथ एक इलायची का इलायची का एक पॉड या एक दाना, है ना। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ मैं कैसे करता हूँ। सो इसको मैं हम्म, तो बेसिकली क्या करना है, 1 चम्मच जितना हमें फेनुग्रीक सीड्स, लगभग आप देख सकते हैं इतना, है ना, इसको डाल देना है। ठीक है। और ये है हमारे पास इलायची का, अब इलायची डालना ये आपके लिए ऑप्शनल होगा, बट अगर डालोगे तो आई थिंक आप मेथी दाना खाने से घबराओगे नहीं। सो और ये बेसिकली पेट को ठंडा भी रखता है। तो मेरे तो 2 पर्पस होते हैं जो इससे सॉल्व हो जाते हैं, 2 या 3। विटामिन भी जितना, वाइटल न्यूट्रिएंट्स अगर कुछ चाहिए होते तो वो भी इसी से मिल जाते हैं। सो ये मैंने पॉड को ओपन कर लिया है, और ये अगर आप देख सकते हो तो ये है ना। इनको मैं इन्हीं के अंदर डाल के पानी 1 कप जितना, जैसे ये 1 कप है मेरा, अगर मैं दिखा सकता हूँ, ये 1 कप है। तो 1 कप में हमें पानी भर के, बस इतना करके हमें रात भर के लिए इसको साइड कर देना है। इसके ऊपर आप रात में हो से ढक लेना, है ना, बेसिकली ढक लेना। और इस तरीके से आप रात भर रख के सुबह में इसको कंज्यूम कर सकते हो। और ये आप 1 हफ्ता ट्राई कीजिए, और उसके बाद मुझे बताइए कि आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है। वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो यार, किसी को भी पेन होता है, बहुत सैडनेस हो जाती है, बहुत मतलब होपलेस हो जाता है इंसान। सो मैं चाहता हूँ कि ये अगर मुझे हेल्प किया तो ये बाकियों को भी हेल्प करना चाहिए जिनको आर्थराइटिस या ऐसी चीज़ें हैं। और नेक्स्ट वीडियो देखेंगे कब आता है। चलो, हर हर महादेव।